आज का टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग होती क्या है? गोल सेटिंग में कि अपने लक्ष्य को कैसे हम पा सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे गोल तक पहुंच सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं अपने लक्ष्य को। आज हम वो पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट इज़ गोल। गोल होता क्या है? समथिंग यू वुड लाइक टू अचीव। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पसंद करते हैं और पाना चाहते हैं, उसे कहते हैं हम गोल। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग गोल? हम अपने गोल में कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम अपने गोल को सेट करें। गोल्स गिव्स यू डायरेक्शन एंड कीप यू फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू एंड अप। लक्ष्य आपको एक एक मार्गदर्शक का काम करता है, एक डायरेक्शन देने का काम करता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम करता है, जिसको आप फोकस में रख के मतलब कि जिसको आप ध्यान में रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आगे है वाई सेट गोल्स। गोल क्यों सेट किए जाते हैं? यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल पाने के लिए। यू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए। यू वुड मेक गुड डिसीजंस। सही फैसले, सही निर्णय लेने के लिए। यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। अपने आप को आत्मनिर्भर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। यू विल मेक प्रोग्रेस। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। यू आर क्लोजर टू सक्सेस। और अपनी कामयाबी के पास जाने के लिए। इसलिए हम गोल्स सेट करते हैं। आगे है वाई गोल फेल्स। हम जो लक्ष्य चुनते हैं, जिनमें काम करना शुरू करते हैं, वो हम फेल क्यों हो जाते हैं कभी कभार, उन तक पहुंच क्यों नहीं पाते हैं। दे हैव डाउट्स। गोल सेट करते समय अपने मन में कभी डाउट्स नहीं रखने। जब हमारे मन में अपने लक्ष्य के प्रति डाउट्स आ जाते हैं, ठीक, डाउट्स आ जाते हैं, तो उससे हमारा गोल्स फेल मकी हमारे गोल तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किलें आती हैं हमें गोल को अचीव करने में। दे आर नॉट वर्किंग फॉर इट। अपने गोल के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर काम नहीं करना अच्छे तरीके से। दे डू नॉट फोकस। उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना। दे गिव टू मैनी एक्सक्यूजेस। बहुत सारे बहाने देना कि आज मैं फ्री नहीं था, आज मैं काम नहीं कर पाया, आज मैं कहीं गया था। दे डिडेंट नो हाउ टू हैंडल फेलियर। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम देते हैं हम, तो एग्ज़ाम में हमने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, हम फेल हो गए। तो कई लोग फेल होने के बाद भी बार बार ट्राई करते हैं, पर कई लोग डर जाते हैं, या अपने आप को मत कि या वो अपने आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि मैं भी कभी फेल हो सकता हूँ। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो गोल तक नहीं पहुँच पाते हैं। दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, या किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। जैसे आज मैंने गोल बनाया है कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मुझे उससे कोई अच्छी चीज़, मुझे अगर कि मैं कहीं देखता हूँ नहीं, आर्मी से भी बेटर काम कोई और है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ। मैं कि हर डेली बेसिस पे, डेली हर मंथ या हर ईयर मैं गोल्स अपने चेंज करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ देख कर कि ये चीज़ ज़्यादा उससे अच्छी है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी चीज़ को लेके, तभी भी गोल फेल होते हैं। या जैसे अगर आप पढ़ते हैं, अपना का कोई लक्ष्य है, आप पढ़ रहे हो अगर आप रात को, तो आपने एक टाइम टेबल सेट किया होगा कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, या मुझे आईपीएस क्लियर करनी है तो मुझे दिन में 16 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपने वो करना है। अगर ऐसे आपके फ्रेंड्स आते हैं आपके पास, नहीं चलिए हम चलते हैं, घूमते हैं या पार्टी करते हैं, वो होगा डिस्ट्रैक्शन, वो नहीं हमें करना है। हमने पहले जो अपना लक्ष्य अचीव करना है, जो उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हमें काम सेट किए हैं, पहले वो करने हैं। डिस्ट्रैक्शन बाद में, जब एक बार बन जाएंगे उसके बाद जो मर्जी कीजिए, पर जब तक आप बन नहीं जाते हैं कुछ, तब तक आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। आगे है टाइप्स ऑफ गोल। गोल दो किस्म के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म गोल होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल हम कहेंगे वो गोल जिनको हम कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में पूरा करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जिनको काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मुझे घर बनाना है, ये मेरा क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है। अब घर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मनी। अब मनी कैसे अरेंज करूँगा, या अच्छी जॉब करके, या अच्छा बिजनेस स्टैंड करके, या कहीं काम करके। तो वो हो गया शॉर्ट टर्म गोल, कि मुझे इतने से इतने टाइम के बीच मनी इकट्ठी करनी है अच्छे तरीके से। तो वो हो गया मेरा शॉर्ट टर्म गोल, कहीं काम करूँगा, मेहनत करूँगा। तो उस मनी, जब वो पैसे आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं उस पर फिर वर्क करूँगा अपने, किसके लिए, घर के लिए। तो वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म गोल। या मुझे आईपीएस बनना है, या मुझे आईएएस बनना है, तो वो हो गया लॉन्ग टर्म गोल मेरा।
पर शॉर्ट टर्म गोल का उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन ज़रूरी है, तो वो हो गया मेरा शॉर्ट टर्म गोल। पहले मैं ग्रेजुएशन के लिए अच्छे से पढ़ के मेहनत करके ग्रेजुएट होऊंगा, उसके बाद फिर मैं आईपीएस की आगे तैयारी करूंगा। क्रिएटिंग स्मार्ट गोल, मतलब कि जैसे कहावत भी है कि स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि हार्ड वर्क कीजिए। स्मार्ट की उन्होंने फुल डेफिनेशन दी है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन द गोल विच यू सेट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, मतलब कि जो भी आप गोल सेट करते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, कि यही चीज़ हमने करनी है। जैसे एग्जांपल नीचे दी है, आई वॉन्ट टू लूज वेट इज़ नॉट स्पेसिफिक, मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं है। मैं अपना 4 किलो वज़न कम करना चाहता हूँ, एक नंबर दिया है, एक टाइम दी, एक चीज़ दी है कि मुझे इतनी चीज़ कम करनी है अपने शरीर से, 4 किलो वेट कम करना है, वो स्पेसिफिक हुआ। मेजरेबल, मापना किसी चीज़ को। मेजरेबल मीन्स द गोल विच यू सेट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब कि उस गोल तक पहुंचा कैसा जाए, कितना टाइम लगेगा मुझे, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कटरा जाना है, गाड़ी नहीं मिल रही है, पैदल निकलना है, तो मैं पैदल निकल रहा हूँ। अब मैं ये भी देखता जाऊँगा कि मुझे सही तरीके से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे समझ लो मुझे टाइम सेट किया है मैंने 2 दिन में पहुँचना है, ठीक है, अब 2 दिन में पहुँचना है मुझे, तो वो मुझे ध्यान में रखना है कि मैं 2 दिन से चल रहा हूँ, मुझे आधा दिन हो गया चलते हुए, क्या मैं सही गति से चल रहा हूँ, सही तरीके से चल रहा हूँ, आगे कितना मैं स्टे कर रहा हूँ, कितना मुझे चलना चाहिए। ये हो गया नापना उस चीज़ को। उस तक अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमें कितना हमें की काम करना है, उसके ऊपर कितना अगर पढ़ना है या कितना वर्क करना है, वो चीज़ को ध्यान में रखना, उस चीज़ का एक टाइम टेबल सेट करना। उसके बाद है अचीवेबल। अचीवेबल गोल्स वो हो गए कि जिनको आप अचीव कर सकें, पा सकें उनको, ठीक है, उन लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अचीवेबल गोल्स मीन दैट गोल दैट वी शुड बी अचीवेबल, मीन्स वी शुड गेट द गोल्स एज पर स्टैंडर्ड सो एज टू मेक अवर सेल्व्स अचीव द गोल। एक होता है रियलिटी, होते हैं सपने, ठीक है। अब मेरा गोल है मुझे चांद पे घर बनाना है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ड्रीम्स हो गए, ख्वाब हो गया। रियलिटी, हाँ मुझे घर बनाना है, आपकी लोकेलिटी में कोई पॉश एरिया होगा, हाँ मुझे उधर जाके घर बनाना है, एक नया घर बनाना है, वो रियलिटी है, वो आप अचीव कर सकते हो। पर नहीं, मुझे घर बनाना है, चांद पे ही बनाना है और कहीं बनाना ही नहीं है, वो हो गया नॉन अचीवेबल, वो हो गए सपने। तो वैसे गोल नहीं बनाने हैं जो अचीवेबल नहीं हो, वो ऐसे गोल नहीं बनाने, सॉरी, जो जिनको आप पा ना सकें, वो गोल बनाइए जिनको आप पा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी में जाना है मुझे, ठीक है, रिक्रूट हो रहा है, आर्मी में आप एनडीए क्लियरेंस करते हैं तो आप मेजर लग सकते हैं, कैप्टन लग सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं मुझे डायरेक्ट ब्रिगेडियर लगना है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। वो हो गया कि बिना सोचे समझे कुछ भी अपना एक गोल बना दिया कि मुझे ब्रिगेडियर लगना है डायरेक्ट, वो पॉसिबिलिटी नहीं, वो नहीं लगोगे। पहले आपको छोटे से ही शुरुआत करनी है, कैप्टन लग सकते हो, मेजर लग सकते हो, तो वैसा गोल रखिए कि जो आप पा सकें, ना कि वो सपनों की तरह कि मुझे नहीं चांद पे घर बनाना या मुझे डायरेक्ट ब्रिगेडियर लगना, वैसा नहीं। अगला है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक गोल्स होते हैं रियल हो जो, ठीक है, जिनके ऊपर काम कर सके, जिनको प्रैक्टिकल हम कर सकें, ठीक है, मतलब कि काल्पनिक नहीं हो, काल्पनिक नहीं हो जाए, हाइपोथेटिकल होते हैं काल्पनिक, दे शुड बी रियल नॉट हाइपोथेटिकल, मतलब कि काल्पनिक नहीं चाहिए, सही होने चाहिए। मुझे फौज में भर्ती होना है, या मुझे आईएएस करनी है, या मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, रियलिस्टिक है। अब काल्पनिक हो गया कि तुम्हारे गोल कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, सत्य पे आधारित होने चाहिए, सही होने चाहिए, मतलब कि जिनको कर सकें हम, ठीक है, ना कि काल्पनिक हो। उसके बाद टाइमली। टाइमली मीन्स कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो गोल है वो जो हमने पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है उसके दौरान ही कंप्लीट हो। जैसे मैंने ग्रेजुएशन करनी है 3 साल के अंदर, तो हाँ मुझे उसी हिसाब से मेहनत करनी होगी, उसी हिसाब से पढ़ना होगा, ताकि मेरी 3 साल के अंदर मेरी ग्रेजुएशन क्लियर हो जाए, जो इसका सही टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। अब मैं पढ़ता नहीं हूँ या मैं लापरवाही करता हूँ, तो वो 3 साल से 4 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा हुआ है मैंने आर्मी में जाना है, या मैंने आईपीएस पढ़ना है, या मुझे इतने साल के अंदर मुझे
घर बनाना है या इतने साल के अंदर मुझे यहाँ पे इस जगह इस पोजीशन पे आना है, तो आपको उसी हिसाब से वर्क करना है, उसी हिसाब से काम करना है। उसके बाद निकलता है कंक्लूजन, होगा इसका निचोड़ पूरा। गोल का मतलब ये नहीं है खाली कि आपने किसी चीज़ को पाना है। पा आप सकते हो, ठीक है, आपने सोच लिया मैंने आर्मी में जाना है या मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, आप पहुंच गए, आपने सोच लिया इस चीज़ को, ठीक है, पर आप उस तक पहुंचते कैसे हैं? हाउ विल यू अचीव इट? आप उसको पाते कैसे हैं? कि आप कैसे उसको माप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं उस अचीवमेंट को, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कर सकते हैं? अच्छे से नॉलेज गेन करके, पढ़ के, समझ के, ठीक है, उसके ऊपर उतनी मेहनत करके, ठीक है। आपको अगर 2 साल का टाइम है आपके पास, तो 1 साल आपने वर्क किया, अब 1 साल के बाद अपना प्रीवियस देखा, 1 साल आपने कि मैंने 2 साल का टाइम लिया था, 1 साल मेरा हो गया, वो 1 साल में मैंने जितनी मेहनत सोची थी, जो डिवाइड किया था मैंने, 1 साल में इतनी मेहनत करूँगा, दूसरे साल में इतनी करूँगा, वो मेरे से हुई है, उसको मेजर करेंगे, नापेंगे कि 1 साल में मैंने जितनी मेहनत बोली थी उतनी मैंने की है या नहीं की है, या कम है, या मुझे अब जो आने वाला साल है उसमें मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप मकी गोल को अचीव कर सकते हैं। जो शुरुआती तौर पे आपको जो बिगनर्स होते हैं, शुरुआती तौर पे हमें शॉर्ट टर्म गोल्स लेने चाहिए कि हाँ मुझे अच्छे नंबरों से 12th पास करनी है, या मुझे अच्छा एक छोटी सी शॉप खोलनी है या बिज़नेस करना है, छोटे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ग्रो करेगा। ना कि अगर आप ऐसा कहेंगे नहीं मुझे, ना कि ऐसे कि नहीं मैंने अगर स्टार्ट किए बिजनेस तो मुझे एक दिन की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने दिन में एक रिटेल स्टोर की बात करें, दिन में हमारा छोटा स्टोर है, उसने ओपन किया स्टार्टिंग में, मैंने महीने की या महीने की 10,000 की सेल निकालनी है, तो या दिन की 10,000 सेल निकालनी है, या महीने की लाख निकालनी है, तो वो निकाल पाता है। अगर बोले नहीं मुझे महीने की करोड़ रुपये सेल निकालनी, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो छोटे से स्टार्ट कीजिए, छोटे गोल से स्टार्ट कीजिए। अगर आप छोटे गोल्स क्रॉस कर पाएंगे तो उससे आप अपना कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा अच्छी तरह से बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्ट होगा। और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं इसमें, वो और इस चीज़ को चैलेंजिंग बनाएं। जैसे कि अगर आपको पता है आपका अच्छा चल रहा है, सब आप पढ़ने में अच्छे हैं, या आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, या आपका स्टोर बड़ा अच्छा चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी अगर एक मकीन साल की 1 करोड़ सेल निकलती है, तो आपने कोई ऐसे तरीके अपनाने हैं, ऐसे फार्मूले अपनाने हैं, या इतनी मेहनत करनी है कि नहीं अगर 1 करोड़ हो रही है तो नहीं मैं अब इसको 1.5 तक लेके जाऊंगा, अगर 10 लाख हो रही है तो नहीं मैं इसको 20 लाख तक लेके जाऊंगा। मतलब उसमें और चैलेंजेस डालने हैं ताकि आपका गोल और बढ़े, ताकि आपके कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाए, क्योंकि जितना जितना आप गोल को अपने अचीव करते जाओगे उतना उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा। थैंक यू।